नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को और हम क्या अपनी तैयारी को आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए आज हम देखने वाले हैं नोबेल प्राइज। आपको पता है नोबेल प्राइज ऐसा कोई इंडिया का एग्जाम नहीं जहां पर नोबेल प्राइज से क्वेश्चन ना आते हो। लेकिन बात ये होती कि नोबेल प्राइज सर याद करना बड़ा मुश्किल होता है, अजीबो गरीब नाम होते हैं क्योंकि फॉरेन नेम होते हैं, याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज बच्चों हम क्या करेंगे, स्टोरी के माध्यम से 2022 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है इसे देखो कितने आसानी से याद करेंगे, आपके फिंगर टिप्स में होंगे, आपको भी बहुत इजीली याद हो जाएंगे, बशर्ते आपको इस क्लास को देखना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको पता है नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में, 1 2 3 4 5 6। चिकित्सा में, शांति में, अर्थशास्त्र में, साहित्य में, रसायन में और फिजिक्स में यानी कि भौतिक में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हमें 2022 के बारे में पढ़ना है। बाकी स्टैटिक जीके में तो वो चीजें मैंने आपको पहले से पढ़ा रखी, लेकिन अभी फिलहाल हम देखेंगे 2022 जो कि करंट का मुद्दा है। ठीक है, एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। सबसे पहले हम बात करें चिकित्सा का किससे दिया गया, तो याद रखना चिकित्सा का किसे दिया गया है। तो यार चिकित्सा का मतलब होता है मेडिकल का। मेडिकल का किसे दिया गया है? प्रोफेसर संते पाबो। इसे आप कैसे याद करेंगे? आप इसे ऐसे याद करेंगे कि चिकित्सा माने होता है मेडिकल, मेडिसिन। मेडिसिन तो हम क्या कहेंगे, क्या आपको मेडिसिन मिली? तो आप कहेंगे पायो। मैंने क्या कहा, क्या आपको मेडिसिन मिली? तो आप कहें हाँ मेडिसिन पायो, मेडिसिन पायो, मेडिसिन पायो। तो याद रखना मेडिसिन पायो, स्वयं पायो, मेडिसिन स्वयं पायो। ठीक है, तो याद रखना चिकित्सा यानी कि मेडिसिन, चिकित्सा स्वयं पायो, चिकित्सा स्वयं पायो। ऐसे आप 2 से 3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा, चिकित्सा स्वयं पायो। ठीक है, शांति की बात करें, शांति में 3 लोगों को दिया गया। सबसे पहले आपको पता होगा इस समय वर्तमान में आपको पता है कि यूक्रेन और रूस के साथ में युद्ध चल रहा था। हर कोई चाहता था कि ये युद्ध क्या हो जाए, शांत हो जाए। हर कोई चाहता था शांति मिल जाए। युद्ध शांत होगा ना तभी तो शांति मिलेगी, तो हर व्यक्ति चाहता था शांति मिल जाए। तो याद रखना शांति का सम्मान रूस और यूक्रेन से दे रखा है। इसमें 3 को दिया गया यानी कि 1 व्यक्ति और 2 यहाँ पर संगठन है। 1 व्यक्ति 2 संगठन को दिया गया। व्यक्ति कौन है? तो याद रखना एलेस वियालियास्की, एलेस वियालियास्की। तो यहाँ पर याद रखना एलेस चाहता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध क्या हो जाए, शांत हो जाए, शांति मिल जाएगी, शांत हो जाए, शांति। कौन चाहता है? एलेस चाहता है। एलेस चाहता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध क्या हो जाए, शांत हो जाए। तो ये क्या करेगा, ये दोनों संगठनों से बात करेगा। किसके पास जाएगा? एलेस गया मेमोरियल के पास में और सिविल लिबर्टीज के पास गया। यानी कि एलेस चाहता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध शांत हो जाए। ये किसके पास गया? मेमोरियल के पास गया। और इसके बाद में किसके पास गया? सिविल लिबर्टीज के पास गया। और इससे कहता है कि आप लोग क्या करें, युद्ध को विराम दें। तो याद रखें मेमोरियल कहाँ का है? रूस का है। और सिविल लिबर्टीज कहाँ का है? रूस का। याद हो, यूक्रेन का याद हो गया होगा। शांति कौन चाहता है? आप कहेंगे एलेस चाहता है। किसके पास जाएगा? मेमोरियल के पास जाएगा। फिर किसके पास जाएगा? सिविल लिबर्टीज के पास जाएगा। मेमोरियल कहाँ का है? तो आप कहेंगे रूस का है। सिविल लिबर्टीज कहाँ का? यूक्रेन का है। और ये चाहता है शांति मिल जाए, ये चाहता है शांति। मेडिसिन में पायो, मेडिसिन में पायो। आपको 2 याद हो गए होंगे। तीसरा हमारे पास है अर्थशास्त्र, यानी कि इसे शांति को पीस कहते हैं। याद रखना अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स से बोलते हैं। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को इस बार किससे दिया गया? तो याद रखेंगे 3 व्यक्तियों को दिया गया। याद कैसे करेंगे? अर्थशास्त्र का संबंध कहीं ना कहीं पैसे से होता है। किससे होता है? पैसे से होता है। आपको याद कैसे करना है? आपको ऐसे याद करना है, आप ऐसे याद करेंगे कि सबसे पहले फ्लिश, यानी कि कोई एक लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? फ्लिश मान लेते हैं। गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? फ्लिश है। अब उसकी गर्लफ्रेंड ने क्या किया? उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि हमें डायमंड चाहिए। उसने कहा बाबू हमें क्या चाहिए? हमें डायमंड की रिंग दिला दीजिए। उसने क्या कहा? उसके पास पैसे की कमी। उसने क्या कहा? अच्छा ऐसा है कि उसने कहा बाबू मुझे रिंग दिला दीजिए। उसने, और किसकी? डायमंड की। तो उसने कहा नहीं, डायमंड बैन हो गया है। उसने क्या कहा? डायमंड बैन हो गया। किसने कहा था? फिलिप ने कहा था बाबू मुझे रिंग दिला दो। किसकी? डायमंड की। बाबू ने क्या जवाब दिया? बाबू ने कहा डायमंड क्या हो गया? बैन हो गया। तो बैन से याद रखना बेने से बरनाने के। ठीक है, क्या हो गया? बैन हो गया। उम्मीद है आपको याद हो गया। अर्थशास्त्र यानी कि पैसे संबंधित। पैसे में फिलिस ने कहा किससे? अपने बॉयफ्रेंड से कहा। क्या कहा? उसने कहा कि मुझे क्या दिला दीजिए? एक डायमंड की रिंग दिला दी। उसने क्या कहा? बाबू डायमंड बैन हो गया है। डायमंड क्या हो गया? बैन हो गया। याद हो जाएगा, बहुत इजीली है।
इसके बाद में साहित्य की बात करें, साहित्य में किसे दिया गया तो याद रखना एनी अर्नाक्स को दिया गया। एनी अर्नाक्स याद कैसे करेंगे, साहित्य यानी कि लिटरेचर, साहित्य यानी कि लिटरेचर, तो याद रखना एनी माने होता है कोई भी, अर्न माने होता है कमा सकता है। अच्छा, जैसे आपको पता है अगर हम अच्छा साहित्य लिखेंगे, हम अच्छा साहित्य लिखेंगे तो हमें प्राइज मिलेगा, प्राइज में क्या होता है, पैसा मिलता है। क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, साहित्य माने साहित्य का, एनी माने कोई व्यक्ति, अर्न माने कमा सकता है। यदि आप अच्छा साहित्य लिखेंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, पैसा मिलेगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, अलग से कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद में रसायन की बात करें तो याद रखना 3 लोगों को दिया गया, इसमें भी किसे, कैरोलिनी बर्टोजी को, मोर्टन मेल्डन को और बैरी श्रापलेस को दिया गया। इसे आप कैसे याद करेंगे तो याद रखना रसायन की बेटी, रसायन की बेटी, याद रखना रसायन की बेटी, ऐसे याद करना। रसायन की बेटी नाम क्या है, कैरोलिनी, रसायन की बेटी का नाम क्या है, कैरोलिनी। उसने कहा ये मेल्डन से भी ज्यादा शार्प है, उसने कहा ये मेल्डन से भी ज्यादा शार्प है। यानी कि जो रसायन की बेटी है ना, ये मोर्टन मेल्डन से भी क्या है, वेरी शार्प है, इससे भी ज्यादा शार्प माइंड की है। याद हो गया, रसायन की बेटी, रसायन की बेटी कौन है, कैरोलिनी है। इसने कहा कि मेल्डन से भी कैसी है, ज्यादा शार्पलेस है, ज्यादा शार्पलेस है, यानी कि वेरी शार्पलेस हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में बचता है हमारे पास भौतिक का यानी फिजिक्स। इसमें भी 3 लोगों को दिया गया। इसे आप कैसे याद करेंगे, इसे आप ऐसे याद करेंगे कि एलेन और जॉन दोनों क्लोज फ्रेंड है। एलेन और जॉन दोनों कैसे फ्रेंड है, क्लोज। एलेन एस्पेक्ट हो जाएगा, जॉन से जॉन क्लोजर हो जाएगा। तो एलेन जॉन कैसे दोनों क्लोज फ्रेंड है, और इसलिए एंटोन क्या होता है, जिलिंगर इनसे जलता है। जो एंटोन इनसे क्या जलता है, इनसे जलता है। तो याद रखना एलेन जॉन कैसे क्लोज फ्रेंड है, जिससे एंटोन क्या करता है, जिलिंगर जलता है, जिलिंगर जलता है। उम्मीद है आपको सब याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, इसके बाद आपको कभी इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको माइंड में स्टोरी अपनी सेट कर लेनी है। सबसे पहले मैंने कहा चिकित्सा, तो आप कहेंगे मैंने कहा चिकित्सा पाई, आपने कहा हाँ चिकित्सा पायो, चिकित्सा पायो, याद हो गया। फिर मैंने कहा शांति, शांति कौन चाहता था, शांति चाहता था, एलियस चाहता था कि यूक्रेन और रूस में शांति आ जाए। तो ये किसके पास गया, पहले मेमोरियल के पास जाएगा जो कि रूस का संगठन है। इसके बाद में किसके पास जाएगा, तो आप कहेंगे इसके बाद में सिविल लिबर्टीज के पास जाएगा और कहेगा युद्ध को विराम दीजिए, शांति चाहता है, शांति चाहता है। याद हो गई, उम्मीद है शांति का भी याद हो गया होगा। चिकित्सा पायो, शांति में एलियस चाहता था, रूस के पास गया, यूक्रेन के पास, रूस में मेमोरियल के पास गया, यूक्रेन में सिविल लिबर्टीज के पास गया। उम्मीद है आपको याद हो गया हो। फिर इसके बाद में अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का मतलब पैसे से संबंधित है, और पैसे से संबंधित है। गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, उसका नाम क्या था, फ्लिस था। उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा बाबू मुझे क्या चाहिए, डायमंड की रिंग चाहिए। उसने कहा डायमंड तो बैन हो गया है, उसने क्या कहा, डायमंड तो बैन हो गया है। इसके बाद में साहित्य, साहित्य एनी अर्नाक्स, एनी का मतलब कोई भी अर्न कर सकता है, पैसा कोई भी अर्न कर सकता है। हम बात करेंगे रसायन में 3 लोगों को, रसायन में कहा गया रसायन की जो कैरोलिनी बेटी है ना, बेटी बर्टी जो बेटी है, ये क्या है, मेल्डन से भी ज्यादा वेरी शार्पलेस है, वेरी शार्पलेस है। लास्ट में बचता है भौतिक, भौतिक में 2 दोस्त कैसे होते हैं, फ्रेंड क्लोज होते हैं। कौन कौन से, एलेन और जॉन कैसे क्लोज फ्रेंड है, जिससे एंटोन देकर क्या करता है, जिलिंगर जलता है। एंटोन क्या करता है, जलता है। आप बताइए, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास के बारे में जरूर बताइए, राय जरूर दीजिए, क्योंकि ये नाम ऐसे होते हैं बच्चों, याद नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे देश के रामू, श्यामू, मोनू ये नाम होते हैं तो हमें आसानी से याद हो जाते हैं। ये ऐसे विदेशी नाम होते हैं, हमारे दिमाग से निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप इस स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए और साथ ही साथ पढ़ाई रखिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।